दलजीत सिंह अवेलेबल विद द न्यू वीडियो। और इस बार मैं जो असाइनमेंट्स लेके आया हूँ वो है आपकी कैम्ब्रियन एट हैंसन कॉलेज से, जो कि सब्जेक्ट जो इसका है वो है रेवेन्यू मैनेजमेंट और कोर्स कोड है एच आर एम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसकी असाइनमेंट को समझते हैं। तो ये उसका जो है वो एक क्लास एक्सरसाइज है जिसमें बताया गया कि आपको करना क्या है। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन देयर न्यू होटल टू बी स्टार्टेड। इसका मैं आंसर भी आपको दूंगा। प्लीज डू नॉट यूज एग्जिस्टिंग होटल ब्रांड नेम और नो डिटेल्स टू बी डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम एनी वेबसाइट। तो ये इन लोगों ने प्रॉपर वे से मेंशन किया होता है कि आप कहीं से कॉपी मत करो, अदरवाइज आपके ऊपर जो है एकेडमिक इंटीग्रिटी का केस पड़ जाएगा। द रिपोर्ट में कवर्ड फॉलोइंग पॉइंट्स। तो रिपोर्ट जो आपको लिखनी है उसमें आपका नेम एंड लोकेशन ऑफ द होटल लिखो, डिफरेंट रूम टाइप्स एंड देयर प्राइसिंग, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं और टारगेट कस्टमर कौन से हो सकते हैं, फैमिली या कॉर्पोरेट्स, प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज वो कैसे प्रमोट करते हैं अपने होटल को, और अदर फैसिलिटीज अवेलेबल इन द होटल्स, कौन से होटल्स जो है वो फैसिलिटीज होंगी। अभी रिक्वायरमेंट में क्या है आपको, द टीम असाइनमेंट है ये इसकी और ये स्कूलोजी जो हैंसन कॉलेज की है वो स्कूलोजी एक सॉफ्टवेयर है, ऐप है जिसके ऊपर ये अपलोड होता है बाय स्टेटिंग नेम ऑफ ऑल टीम मेंबर्स। अभी यहाँ पर स्टूडेंट को सभी टीम मेंबर्स के नाम लिखने होंगे। राइटिंग साइज डिस्प्ले पेज 2/3 पेज ऑफ वर्ड फाइल विल एक्सेप्ट रिपोर्ट इन फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट फाइल एज वेल। यानी कि वर्ड फाइल में तो आपने बनाना है बट पावर पॉइंट्स में भी बनाना है, जिसकी लिमिट बताई गई है 4 to 6 स्लाइड्स। जो वर्ड फाइल है वो 2 से 3 पेज की होनी चाहिए और जो पावर पॉइंट स्लाइड है वो आपकी 4 से 6 स्लाइड्स में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा या कम होती है तो डेफिनेटली यू विल बी पनिश्ड। प्रोवाइड कंप्लीट रेफरेंस फॉर मटेरियल्स टेकन फ्रॉम बुक और ई रिसोर्सेज। कहीं से भी आप ले रहे हो तो आपको रेफरेंसेस उठानी पड़ेगी। छोटी सी असाइनमेंट है एंड आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले मैं रिपोर्ट के ऊपर जाता हूँ। तो रिपोर्ट में क्या बताया गया, रिपोर्ट, हाँ दिस इज अ रिपोर्ट। तो जब आप फर्स्ट कवर पेज डिजाइन करने लगो तो कवर पेज में आपको ये चीज, सब्जेक्ट का नाम रेवेन्यू मैनेजमेंट, कोर्स कोड HRM 1022, इंस्ट्रक्टर का नाम, स्टूडेंट आईडी जो भी आपकी आईडी है, और सबमिशन डेट जिस दिन आप सबमिट कराने लगे हो। तो ये सभी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। समरी होती क्या है? समरी इज अ स्मॉल पोर्शन की आप क्या लिखने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। The study sheds lights on evaluating and facilitates and service provided by a new hotel business. Along with this, blah blah blah. Means उस होटल का नाम वाटर डेजी जो है वो रखा गया है, तो इसके ऊपर आपको बनाना है ये। सो दिस इज अबाउट द एग्जीक्यूटिव समरी। नेक्स्ट हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में, द रिपोर्ट प्रपोजेस ए होटल बिजनेस ऑफरिंग न्यूमरस फैसिलिटीज टू देयर टारगेटेड कस्टमर। इंट्रोडक्शन में बताने जा रहे हो कि आप क्या इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो, टारगेट कस्टमर के बारे में बात करोगे। इट डिस्कसेस द लोकेशन एंड नेम, जैसा कि असाइनमेंट में पूछा गया था, आपको लोकेशन और नेम भी बताना है होटल का, और वेरियस टाइप ऑफ रूम्स भी बताने हैं। द स्टडी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ न्यू होटल बिजनेस नेम्ड वाटर डेजी which aims to provide its customer with a soothing feeling and fulfill their staying desires and needs. Further, it also explore different promotional strategies. नेम एंड लोकेशन ऑफ द होटल, जो डिटेल उन्होंने क्वेश्चन में पूछी थी, सबसे पहले नेम हो गया, फिर लोकेशन वुड बी यानी कि अभी है नहीं, होगा। द नेम ऑफ द होटल बिजनेस वुड बी ये एंड लोकेटेड यहाँ पर होगा। दिस इज बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस वेयर द होटल कैन मेक इट्स प्रॉफिट। ऑन द अदर हैंड द बिजनेस प्रोफेशनल्स कैन ऑल्सो कम फॉर देयर कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर टूरिस्ट के साथ साथ बिजनेस प्रोफेशनल यानी कि कॉर्पोरेट भी आ सकते हैं, भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स विद प्राइसिंग, जैसे कि क्वेश्चन में उसने पूछा था कि कौन से तरह के रूम्स और प्राइसिंग क्या होगी। रूम्स के बारे में बात करूँ तो इसमें बता दिया, सिंगल रूम होंगे, डबल रूम होंगे, ट्रिपल रूम्स होंगे एंड किंग साइज रूम होंगे। जैसे जैसे उसने पूछा है वैसे वैसे ही हमने आंसर देने की कोशिश की है। जैसे कि सपोज मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अभी उसने नेम पूछा था, लोकेशन पूछी थी, बता दी। डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स और प्राइसिंग ये भी बता दिया। पोटेंशियल कस्टमर्स क्या है, टारगेटेड कस्टमर क्या है। तो अभी इसमें ये उनके प्राइजेस हो गए।
The hotel will compromise 5 type of rooms to accommodated customer. तो 5 types के रूम बता दिए हमने along with the pricing. Thereafter potential competitor उनके competitor कौन कौन के? Four Seasons Resort, Whistlers Canada. तो ये competitor है. कंपिटिटर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देनी है अबाउट द कंपिटिटर्स की, वो क्या करते हैं, क्या वो फैसिलिटीज देते हैं. ठीक है, सेकंड कस्टमर क्या वो फैसिलिटीज देते हैं. द स्लाइड डिटेल्स है कंप्यूटर. हाँ, अभी इसमें लाइक ये स्लाइड बनाने को बोला गया था, पीपीटी बनाने को बोला गया था, तो वो भी हमने बनाई है. तो आई विल शो यू लेटर. इनफैक्ट मैं अभी शो कर देता हूँ ये आपको. तो रेवेन्यू मैनेजमेंट हो गया. तो दिस इज अ फर्स्ट स्लाइड, दिस इज एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रूम प्राइसिंग. तो ये सारी की सारी पीपीटी हो जाएगी. खैर, पीपीटी के बारे में बात करता हूँ. पहले हम बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में इसकी. सो नेक्स्ट था हमारे पास टारगेट कस्टमर कौन से हैं. बिजनेस और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल. बिजनेस और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल यानी कि वो जो बिजनेस टाइकन हो जो मीटिंग कंडक्ट करते हैं. एंड फैमिलीज ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ कोर्स. बिजनेस, कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल्स, बिजनेस मीटिंग्स, हॉलीडेज एंड कॉन्फ्रेंस. फैमिलीज के लिए हॉलीडेज एंड ग्रैंड पार्टीज. अगर फैमिलीज की बात करूँ तो वो हॉलीडेज या ग्रैंड पार्टीज यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं. और अगर बिजनेस की बात करूँ तो वो मीटिंग, हॉलीडेज या फिर कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करते हैं. तो ये तो हो गया. नेक्स्ट अपन प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज, कैसे वो प्रमोट कर सकते हैं होटल को. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे पास है, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब. वीडियो एंड इंटरनेट वेब पोर्टल्स. नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूँ, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड फ्लायर्स. तो सेल्स प्रमोशन स्ट्रैटेजीज टू डिस्काउंट ऑफर ऑन ओकेजन. जब कोई भी ओकेजन होगी तो डिस्काउंट ऑफर कर देना, दैट्स कॉल्ड द सेल प्रमोशन. तो ये उसकी रिपोर्ट है. फैसिलिटीज अवेलेबल इन द होटल्स, स्पा एंड जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, फ्री वाईफाई, सैनिटेशन. अभी ये सारी चीज़ें देखो कि जो चीज़ें उन्होंने कॉम्पिटिटर्स में बताई थी कि वो चीज़ बता रही हैं, दे रही हैं. जैसे यहाँ पर भी फ्री वाईफाई, फिटनेस सेंटर. तो जब भी आपको अपने होटल के बारे में बताना है तो 2-4 फैसिलिटीज़ जो ज़्यादा ही बतानी है. द न्यू होटल बिजनेस वुड प्रोवाइड फैसिलिटीज एज मेंशन इन द स्लाइड. तो स्लाइड में हम देखते हैं. Conclusion, it can be concluded that a new hotel business named जो भी है is proposed to be launched in the coastline of Canada. It can be deduced that the new hotel business would be promoting its business through both online and offline medium. यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी उसको सबको कंक्लूड कर दिया. और लास्ट में हमने रेफरेंस दे दी. रेफरेंस में हमने जो भी रेफरेंस की टाइप है, APA है या फिर जो भी लाइक दूसरी तरह की स्टाइल है, वो उसके अकॉर्डिंग हमने इसे रेफरेंस दे दी. तो आइए आते हैं हम पीपीटी पर. पीपीटी में अगर मैं बात करूं तो हाँ, सबसे पहले रेवेन्यू मैनेजमेंट, न्यू होटल प्रपोजल, ये इसका टाइटल हो गया, नाम हो गया, मॉड्यूल कोड और स्टूडेंट आईडी, जो भी आईडी सबमिट करा रहा है. देन एग्जीक्यूटिव समरी में इंट्रोडक्शन. देन आफ्टर डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स विद प्राइसिंग, ये चीज़ बता देनी है आपने. देन आफ्टर पोटेंशियल कंपिटिटर्स कौन कौन से हैं. देन टारगेट कस्टमर्स कौन कौन से हैं. और प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज कैसे प्रमोट किया जा सकता है. तो लास्ट में रेफरेंस. सो ये उसकी एक पीपीटी हो गई और ये उसकी एक रिपोर्ट हो गई. जो कि अगर हाँ, पीपीटी में अगर आप स्पीकर नोट्स डालते हो दैट्स मच मोर कंफर्टेबल फॉर द स्टूडेंट्स की. स्टूडेंट लिख रहे हो आप स्पीच नोट्स, तो आपको एक्सप्लेन करना काफ़ी ईजी हो जाएगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द असाइनमेंट्स जो कि मैंने आज कोशिश की एक्सप्लेन करने की. द थीम वॉज HRM. तो उम्मीद है थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ होगा. तो अगेन आई नीड टू रिपीट इट, आई एम नॉट असाइनमेंट एक्सपर्ट्स, तो इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं. यू शुड नॉट कंसिडर इट एज एन ऑफिशियल. So this is just for the help of the students who are doing study over in Canada. So thanks. See you again with next video. And yes, if you have any kind of problem in the assignment understanding और आप understand नहीं कर पा रहे हो कि assignment में करना क्या है, then you can contact me on the given number. Thank you.